केमिस्ट्री सिर्फ लैब्स और किताबों तक ही महदूद नहीं है। असल में ये हमारे इर्द गिर्द की दुनिया को समझने का एक बहुत ही ताकतवर जरिया है। ये हमें हमारे जिस्म के अंदर की छोटी से छोटी दुनिया और हमारे सैयारे की बड़ी से बड़ी दुनिया दोनों को एक साथ देखने में मदद देती है। तो आइए देखते हैं कि जब ये दो दुनियाएं आपस में मिलती हैं तो क्या होता है। यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है। दरिया में गिरा हुआ कोई केमिकल आखिर एक जिंदा खुलिये यानी लिविंग सेल के अंदर तक कैसे पहुंच जाता है? ये कोई आम सवाल नहीं, बल्कि एक ऐसा मसला है जो हमारे माहौल और हमारी सेहत दोनों को सीधा सीधा जोड़ता है, और इसका जवाब केमिस्ट्री की दो अलग अलग शाखाओं को मिलाए बगैर मिल ही नहीं सकता। तो इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें पहले केमिस्ट्री की दो ताकतवर दुनियाओं को समझना होगा। एक वो दुनिया है जो हमारे अंदर है और दूसरी वो जो हमारे चारों तरफ है। आइए इन दोनों पर एक एक करके नजर डालते हैं। देखें, केमिस्ट्री की ये जो दो दुनियाएं हैं ना, इनका काम करने का अंदाज बिल्कुल अलग है। एक तरफ है बायोकेमिस्ट्री, जो जिंदगी के मॉलिक्यूल्स पर फोकस करती है, जैसे डीएनए, प्रोटीन्स और वो सारे प्रोसेसेस जो हमें जिंदा रखते हैं। दूसरी तरफ है माहौलियाती केमिस्ट्री, जो माहौल में केमिकल्स के सफ़र को देखती है कि आलूदगी हवा, पानी और मिट्टी में कैसे सफ़र करती है। तो एक कहानी जिस्म के अंदर की है और दूसरी बाहर की। तो चलिए सबसे पहले जूम इन करते हैं और देखते हैं इस जिंदा जावेद मशीन के अंदर यानी बायोकेमिस्ट्री की दुनिया में कि यहाँ क्या हो रहा है। बायोकेमिस्ट्री सीधे सादे लफ्जों में जानदारों के अंदर होने वाले कीमियाई अमल का इल्म है। यानी ये वो साइंस है जो बताती है कि हमारे खुलिये काम कैसे करते हैं, तवानाई कहाँ से लाते हैं और जिंदा कैसे रहते हैं। ये समझें कि ये जिंदगी की मशीनरी को चलाने वाली रूल बुक है। तो असल में बायोकेमिस्ट करते क्या हैं? यही वो लोग हैं जो डीएनए में छुपी मालूमात को समझते हैं, जिस्म के लिए प्रोटीन्स बनाते हैं और हमारी खुराक को तवानाई में बदलते हैं। और हाँ, जिंदगी बचाने वाली दवाएं बनाना और बीमारियों की मोलेक्युलर सतह पर वजह जानना भी इन्हीं का काम है। अच्छा, अब अपना फोकस बदलते हैं। जिंदगी की इस छोटी मशीनरी से निकलकर अब हम जूम आउट करके पूरे सैयारे की बड़ी कीमियाई कहानी को देखते हैं। अब आती है माहौलियाती केमिस्ट्री। इसकी कहानी है उन केमिकल्स की जो हमारे आसपास हवा, पानी और मिट्टी में घूम रहे हैं। ये साइंस देखती है कि ये केमिकल्स आते कहाँ से हैं, सफ़र कैसे करते हैं और उनका आखिर असर क्या होता है। मतलब ये कि ये दुनिया में केमिकल्स के सफ़र की पूरी कहानी है। इस लिहाज से माहौलियाती केमिस्ट हमारे सैयारे के गार्डियंस जैसे हैं। वो पानी में आलूदगी को ट्रैक करते हैं, स्मॉग का तज्जिया करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कीड़े मार दवाएं मिट्टी में कैसे तहलील होती हैं। इन्हीं का काम है जो आलूदा जगहों को साफ करने और माहौल को बेहतर बनाने में मदद देता है। तो एक तरफ है जिंदगी की केमिस्ट्री और दूसरी तरफ है सैयारे की केमिस्ट्री। लेकिन असल कहानी तो तब शुरू होती है जब ये दोनों आपस में टकराती हैं। फिर क्या होता है? यही वो नुक्ता है जहां सब कुछ दिलचस्प हो जाता है। अब वक्त है इन दोनों अलग अलग दुनियाओं के बीच एक पुल बनाने का, क्योंकि हकीकी दुनिया के जो बड़े मसाइल हैं उनका हल इसी पुल पर मौजूद है। यहाँ आकर एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। दुनिया के कुछ मसाइल इतने बड़े और पेचीदा होते हैं कि कोई एक शोबा अकेले उनका हल नहीं निकाल सकता। इनका हल माहौल और जिंदगी के उस संगम पर होता है जहां ये दोनों आपस में मिलते हैं। चलें इसे एक आम सी मिसाल से समझते हैं। पहला कदम, एक माहौलियाती केमिस्ट ये पता लगाता है कि खेत में इस्तेमाल होने वाली कीड़े मार दवा बहकर झील तक पहुंच गई है। दूसरा कदम, अब एक बायोकेमिस्ट ये तहकीक करता है कि वही दवा झील की मछलियों के जिस्म में मौजूद अहम एंजाइम्स को कैसे खराब कर रही है। और आखिर में तीसरा कदम, दोनों माहिरीन मिलकर काम करते हैं और पूरे माहौलियाती निज़ाम को लाहक खतरे का अंदाजा लगाते हैं और फिर मिलकर एक मौसर हल बताते हैं। देखा, अकेले अकेले दोनों अधूरे थे। जब हम इन अलग अलग शोबों को जोड़ते हैं ना, तो हमें सिर्फ दो अलग अलग जवाब नहीं मिलते, हमें एक पूरी, मुकम्मल और वाज़ेह तस्वीर मिलती है। यही असल ताकत है इल्म को जोड़ने की। इसे ऐसे समझें, अगर सिर्फ बायोकेमिस्ट्री को देखें तो हमें कहानी का एक हिस्सा पता चलता है, सिर्फ माहौलियाती केमिस्ट्री को देखें तो दूसरा हिस्सा। लेकिन जब हमने दोनों को मिला दिया तो जो मुकम्मल समझ पैदा होती है वो इन दोनों के जोड़ से कहीं ज़्यादा बड़ी और गहरी होती है। और यही चीज़ हमें इंटरडिसिप्लिनरी साइंस यानी बैनुल शोबा जाती इल्म के सबसे अहम उसूल तक ले आती है कि कुल हमेशा अपने हिस्सों के मजमूए से बड़ा होता है। जब इल्म के मुख्तलिफ शोबे मिलकर काम करते हैं तो वो कुछ नया और ज़्यादा ताकतवर तख्लीक करते हैं। तो ये सोच हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती है। मौसमियाती तब्दीली से लेकर पब्लिक हेल्थ तक हमारे दौर के और कौन से बड़े चैलेंजेस हैं जिनका हल सिर्फ इसी तरह
इल्म के मुख्तलिफ शोबों को आपस में जोड़कर ही निकाला जा सकता है। ये सोचने का अंदाज़ा सिर्फ केमिस्ट्री तक महदूद नहीं, बल्कि हमारे वक्त के बड़े मसाइल को हल करने की एक चाबी है।